Ladies and gentlemen, I myself, I am a cancer survivor. I could afford this very expensive. I think there cannot be a bigger service to suffering humanity than treating those patients who are at the edge of their life because of this threatening disease. आजाद कश्मीर में सेहत के शोबे में 2 अहम मंसूबों की तकमील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। कैंसर अस्पताल से मुकामी सतह पर बेहतरीन तिबी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। मैं खुद भी कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हूँ। जानलेवा बीमारी में मुब्तला मरीजों का इलाज इंसानियत की बड़ी खिदमत है। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए और हम सब मिल के ऐसे माहौल बनाते हैं जिससे सियासत के लिए मज़ीद गुंजाइश निकले। जो हमारे इश्यूज़ हैं ये इनके जो लॉन्ग टर्म हल है वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग से नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम किया जाता है। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। कोई एक सियासी जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। पीटीआई को इंतहा पसंदी छोड़कर सियासत के दायरे में आना चाहिए, बेहतर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पीटीआई को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। बिलावल भुट्टो ने कहा सदर आसिफ अली जरदारी मुफाहमत का किरदार अदा कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ कुछ हुआ ही नहीं। इंतहा पसंदी की सियासत की जाएगी तो फिर सख्ती होती है, इस पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। किसी ने लंबी इनिंग्स खेलनी है, फैसला आवाम करेंगे। पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। शोबे सेहत में सिंध हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दीगर सूबों का सिंध हुकूमत के कामों से मुवाजना नहीं किया जा सकता। नशे में धुत यहाँ किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। किस दिन मारा, उसी के कायद की बर्थडे पे सालगिरह पे उसकी मौत का तोहफा दे रहे हैं। डॉक्टर इमरान फारूक को बानी एमकेएम ने कत्ल करवाया। बानी एमकेएम ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म दिया। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल ने कहा बानी को सालगिरह पर इमरान फारूक को मारकर तोहफा दिया गया। इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर भी बानी ने नाटक शो किया। लाश पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड का चंदा वसूल किया। बानी के तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड बरामद हुए। बानी एमकेएम भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंडिंग लेते रहे हैं। मुल्तान सुल्तान को इस साल पीसीबी खुद ऑपरेट करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा मुल्तान सुल्तान के हेड का ऐलान 10 दिनों में कर दिया जाएगा। पीएसएल खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान को नीलाम करेंगे। 2 नई टीमों की बिडिंग के लिए 10 पार्टियों ने क्वालिफाई किया। नई टीमों की बिडिंग 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। पीएसएल 26 मार्च की बजाय 23 मार्च को शुरू करना चाहते हैं। वसीम अकरम पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदला। मोतबर आलमी जरीदों के तर्जकारों ने पाकिस्तान को मरकज़े निगाह बना लिया। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तानी सिफारती विक्ट्री पर मोहर सब्त कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एबी गेट हमले के मुल्ज़िम की अमरीका हवालगी बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में जंग का खतरा हकीकी सतह पर बढ़ गया। आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात का नया बाब। पाकिस्तान ने जोग्राफियाई मोहल्ले वकूद, दिफाई इस्तिलाहियत और सिफारतकारी को बुरे कार लाकर आलमी सतह पर स्ट्रेटेजिक अहमियत बहाल की। आलमी जरीदे कैरोलाइना पॉलिटिकल रिव्यू का पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। आलमी जरीदे के मुताबिक मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तानी दिफाई इस्तिलाहियत और साख को मजबूत किया। जनूबी एशिया, खलीज और वस्त एशिया तक रसाई में कलीदी पुल करार देकर अमेरिका ने पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत को मरकजी हैसियत दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कश्मीर पर बातचीत की गुंजाइश का बयान पाकिस्तान की सिफारती पोजीशनिंग और मौक़िफ़ की तायद है। बलूचिस्तान के जिला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर कामयाब ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत के हिमायत याफ्ता फितरल हिंदुस्तान से था।
हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मुतादिद तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। कोई अफगानी पाकिस्तान आना चाहे तो वीजा लेकर आए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफगानों को वापस भेजना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल सबके सामने है। माजी में सियासी कायदीन को जेल हुई, सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कभी रियासती इदारों के खिलाफ बात नहीं की। पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल की आज सारी दुनिया तारीफ करती है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरा मुकम्मल, वापस रवाना। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास, सलमान अकरम समेत सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में वज़ीर-ए-आला KPK के दौरा पर पंजाब हुकूमत की जानिब से जगह जगह रुकावटों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। हर वो शख्स जो पाकिस्तान के कानून और आइन और परचम को नहीं मानता दहशतगर्द है। सुहेल आफरीदी का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की हिदायत मिली है। पंजाब के तमाम अरकान असेंबली समेत हुकूमती अरकान को दौरे खैबर पख्तूनख्वा की दावत भी दे डाली। सुहेल आफरीदी को लाहौर में नारों का जवाब देने वाला कोई नहीं मिला। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे लाहौर पर वज़ीर इत्तलात पंजाब का तबसरा, कहा स्ट्रीट मूवमेंट पर कल रात से बांग्लादेश की तस्वीरें लगाकर खुश हो रहे थे। दिन की रोशनी में पोल खुल गया, इनको कोई नारों का जवाब देने वाला भी ना मिला। अब सैर हो गई, जाएं लाहौर को सुख का सांस लेने दें। अब खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी दाद रसी कर लें और वापस जाकर उनकी भी सुन लें। अगर हकीकी इंगेजमेंट होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स की, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो वाज़े तौर पे आपको नज़र आती। PTI की जो सोशल मीडिया या एक्स के ऊपर जो प्रेजेंस है उसके ऊपर उसके चेहरे से ये नकाब जो है वो अब हट चुका है और बिल्कुल उनकी हकीकत जो है वो वाज़े तौर पे अब आपके सामने है। PTI बैरून मुल्क बैठकर प्रोपेगेंडा कर रही है। PTI सियासी नाकामियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया पर झूठ का सहारा लेती है। सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके मकबूलियत का ड्रामा किया जाता है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर हकीकी फॉलोअर्स नहीं, सोशल मीडिया पर PTI की मकबूलियत का पर्दा चाक हो चुका। वज़ीर ममलकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील बारिक की अहम गुफ्तगू। सस्ती अशिया, मयारी माल, अवाम खुश, दुकानदार खुशहाल। पंजाब में मुल्क का पहला मुनफरिद सहूलत ऑन द गो बाजार अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। सहूलत ऑन द गो बाजार में रेडीबानों को बाइज्जत रोजगार, शहरियों को मयारी सस्ती अशिया मिलने लगी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हिदायत पर रेडीबानों को 400 स्टॉल्स की ओपन कुरानदाजी के जरिए अलॉटमेंट। पहले मरने में लाहौर के 10 मकामात पर सहूलत ऑन द गो बाजार खुल गए, मजीद 5 बाजार खुलेंगे। बातें करने से मसाइल हल नहीं होते, हम आवाम की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तदा वहाब का कहना है, मैदान में उतरें, हाथ गंदे होंगे, मसाइल हल होंगे, साथ बैठें, हमारा साथ दें। जो लोग साथ बैठना चाहें उनसे गले मिलूंगा। उन्होंने कहा कि साथ बैठूंगा, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं। कराची चिड़ियाघर में तामीराती काम मुकम्मल हो चुका। चिड़ियाघर में आलमी मयार के पिंजरे बनाए गए। चिड़ियाघर कराची का असासा है। सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद। अरब, इस्लामी और अफ्रीकी ममालिक का 2 टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, तुर्किया, मिस्र, कतर, कुवैत और फ़लस्तीन समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान। कहा इस्राईली इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। यह अमल रियासतों की इलाक़ाई सालमियत और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी असूलों के मनाफ़ी है। इसराइल के तौक़ीफ़ पसंदाना अज़ाइम की अक्कासी करता है।
بھارتی فوج کی سوشل میڈیا پر پابندی کے پس پردہ چھپے تلخ حقائق کا آشکار، بڑھتی تنقید کے ردعمل میں بھارتی فوج نے سوشل میڈیا کی نئی پالیسی جاری کر دی۔ BBC کے مطابق سوشل میڈیا پر بھارتی اہلکاروں کے تبصرے لائک یا شیئر کرنا ممنوع قرار۔ بھارت میں سوشل میڈیا پر کنٹرول اور فوجی اداروں کی سرگرمیوں پر قدغن کوئی نیا معاملہ نہیں۔ بھارتی آرمی چیف کی مذہبی رسومات میں شرکت، نمایاں تشہیر پر سوشل میڈیا میں کڑی تنقید۔ افغان طالبان رجیم کی بے حسی اور نااہلی سے افغانستان میں ادویات کا بحران سنگین۔ افغانستان پر قابض عسکریت پسند طالبان رجیم نے ادویہ بحران کی شکل میں ایک اور انسانی المیہ کو جنم دے دیا۔ افغان جریدے ہشتے صبح کی رپورٹ کے مطابق ناقص ادویات بے اثر ثابت ہونے کی وجہ سے مریض اسمگل شدہ ادویہ استعمال کرنے پر مجبور۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافے پر طالبان رجیم نے پاکستان سے ادویات کی درآمد بند کر دی۔ بالائی علاقوں میں شدید سردی، گلگت بلتستان میں پانی جم گیا، سوات موسم سرما کی پہلی برفباری، حسین امتزاج۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں ہونے والی برفباری سے پہاڑوں نے ہر سو سفید چادر اوڑھ لی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل سے ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں، موٹر ویز متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان لیاقہ پاکستانی اسکواڈ کی قیادت کریں گے۔ وکٹ کیپر بلے باز خواجہ نافع پہلی بار T20 اسکواڈ میں شامل۔ شاداب خان T20 اسکواڈ میں واپس۔ اسکواڈ میں عبدالصمد، عمران احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، محمد نواز، محمد سلمان، مرزا، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، عثمان خان، عثمان طارق اسکواڈ میں شامل۔ T20 میچز کی سیریز 7 جنوری سے شروع ہوگی۔